अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अपने VFD को हम रीसेट कैसे करते हैं, इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं और इसको रीसेट करने का फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों, ये जो पैरामीटर है ये है P0। तो P0 में हम जाएंगे, ये देखें जी, ये P0 आ गया। इसको हम डाटा इंटर करेंगे तो ये 00 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हमने जाना है P017 में। P017, ये 14, 15, 16 और ये 17। अच्छा, ये P017 में जाके डाटा इंटर करेंगे। ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को जब हम 1 करेंगे, 1 करने के बाद डाटा इंटर कर देंगे। ये देखिए, ये डाटा इंटर किया, थोड़ी देर बाद ये ऑफ होके फिर खुद ही ऑन हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक VFD को आपने बार बार एक दिन में 2 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा रीसेट आप कर सकते हैं। तीसरी दफ़ा आप रीसेट करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे डेड हो जाएगा और फिर आपको उसका जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको VFD को रीसेट करने का एक जो ज़्यादातर ज़रूरत पेश आती है वो हमारे इलेक्ट्रीशियन हज़रात जब VFD इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाते, तो जब पीछे इसको इस्तेमाल करने वाले हमारे दोस्त जो पानी वगैरह लगाते हैं वो उसका इतना ख्याल नहीं करते, तो सेटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस सेटिंग के डिस्टर्ब होने की वजह से ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं इसमें VFD में। तो फिर जब दोबारा हमारा इलेक्ट्रीशियन सेटिंग के लिए जाता है तो वो उसको नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाता। जब आप सारे कुलिये लगा लें, आप सारे पैरामीटर चेक कर लें और आपका VFD नहीं चल रहा, तो P0 में जाएं और P017 में जाके इसको रीसेट करें। जब आप रीसेट करेंगे तो ये आपको 1 करने से यानी रीसेट होने के बाद जो है ना, तकरीबन 80 से 90% आपके जो इसके जो प्रॉब्लम होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस तरह ये हम अपना प्रॉब्लम्स जो है इसको रीसेट करके हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस पैरामीटर सेटिंग की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके तामुन से चल रहा है। शुक्रिया।